हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये आप तस्वीर देख रहे हैं पीछे। 2023 जो साइकिल रही थी वहां पर WTC का फाइनल जो खेला गया था इन दो टीमों के बीच, 2025 में भी यही तस्वीर रिपीट होते हुए दिख रही है। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बावजूद एक कप्तान इन दोनों में से, वो रोहित शर्मा नहीं है, क्योंकि आज आपको पता है आजकल रोहित शर्मा शादी अटेंड कर रहे हैं। उसके बाद जो है अब धर्मशाला टेस्ट उसकी तैयारी होगी, वहां मौसम पर नजरें, बर्फ वगैरह गिर रही है, तो मैच कितना होता है क्या होता है इस पर नजरें रहेंगी। लेकिन उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है पैट कमिंस, वो क्यों कह रहे हैं मैं कप्तानी छोड़ दूंगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि ये 2025 में भी दोबारा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल की बात क्यों हो रही है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है टेस्ट मैच जीता न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, पहला टेस्ट मैच, और बड़ा वन साइडेड जीता, जहां पर दो हीरोज उनके रहे, एक कैमरन ग्रीन थे विद द बैट और फिर नेथन लायन विद द बॉल। तो उसके बाद पॉइंट्स टेबल अब क्या कह रहा है, एक नजर पहले उस पर डालते हैं। और हमने पहले भी एक वीडियो किया था कि कैसे ये WTC का जो फाइनल है वो एक ट्राई सीरीज की तरीके से है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया कंपीट कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं आज की तारीख में इंडिया टॉप पर है, क्योंकि न्यूजीलैंड हार गई, पहले न्यूजीलैंड ऊपर थी, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर है। बट द मोमेंट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को दूसरा टेस्ट मैच हराएगी, जिसका चांस अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि उन्होंने अच्छी शुरुआत करी है, तो देन ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर आ जाएगी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड धर्मशाला टेस्ट पर जरूर नजर रहेगी। लेकिन जिस तरीके से अभी ये सीरीज जा रही है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि इंडिया वो मुकाबला जीतेगी, तो फिर देन हो सकता है पोजीशन 1-2 जो हो जाए इंडिया ऑस्ट्रेलिया। और फिर न्यूजीलैंड के लिए रास्ता मुश्किल इसलिए ही है क्योंकि न्यूजीलैंड को भारत भी आना है, भारत के खिलाफ भारत में टेस्ट सीरीज, हमें पता है हर किसी के लिए एक बड़ा टास्क होता है, और न्यूजीलैंड तो स्ट्रगल ही करती आई है, तो उनको वहां पर भी नुकसान रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से अगर आप देखेंगे चीजें, उनके लिए बहुत ज्यादा टास्क नहीं है जो आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा बड़े टास्क हो गए, क्योंकि उनकी अवे सीरीज में आपने देखा ये जिस तरीके की एक न्यूजीलैंड वाली सीरीज हो ही जाएगी, 2 मैच, दूसरा मैच बचा हुआ है। एशेज उनके लिए अच्छी ही रही थी, नो डाउट वो जीतना चाहते, बट फिर भी उतने बुरे रिजल्ट्स नहीं रहे। फिर एक जो उनका अवे चैलेंज है वो है श्रीलंका के साथ सीरीज, और फिर जो घर पर सीरीज है उनकी वो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो वहां तक जाते आते अगर मामला फंसेगा भी और ये दो टीमें कंटेंशन में रही, तो तस्वीर आपको साफ होगी, और हो सकता है तब तक न्यूजीलैंड इतने पीछे चले जाए कि उनके पास वापसी का रास्ता ना हो, क्योंकि न्यूजीलैंड के फिक्चर्स जो हैं वो तगड़े हैं। घर पर भी अगर हम उनकी बात करें तो इंग्लैंड बेसबॉल वहां जा रही है, पिछली बारी बराबरी करके लौटी थी सीरीज, हो सकता है इस बारी जो है वहां पर हरा भी दे उनको। और जो मैं कह रहा हूं कि भारत में उनके लिए असाइनमेंट तो मुश्किल ही होगा जब भारत में आकर वो खेलेंगे, तो वो रास्ता वहां पर बंद दिख रहा है। तो ये आपको लग रहा है कि ये दोनों टीमें हैं बहुत ज्यादा टॉप कंटेंडर्स हैं, और इनके लिए सिनेरियो जो है आसान है WTC फाइनल खेलने के लिए। उम्मीद यही करेंगे कि इस बार इंडिया की जो है और बेहतर परफॉर्मेंस आए। और अब आते हैं कि कप्तान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं कप्तानी छोड़ दूंगा। दरअसल पैट कमिंस से पूछा गया नेथन लायन के बारे में, तो आपको कोट भी दिखा देते हैं जो उन्होंने नेथन लायन के लिए कहा। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, 10 विकेटें नेथन लायन लेकर गए। तो पैट कमिंस, क्योंकि 2027 तक नेथन लायन की जो खेलने की बात चल रही है, और वो कह रही है कि अगर मैं फिट रहा तो तब तक कंटिन्यू कर सकता हूं, तो कमिंस ने कहा कि ऑब्वियसली मैं चाहूंगा, और कोई भी कप्तान चाहेगा उनके पास ऐसा अगर गेंदबाज है तो वो कंटिन्यू करे, जिसको आपको बहुत कुछ नहीं समझाना, जहां पर थोड़ी सी मदद रहे तो बड़े वो डेडली और खतरनाक नजर आते हैं। और इसी का रिजल्ट उनको देखने को मिला, जहां पर उन्होंने 10 विकेटें ली। तो उन्होंने कहा कि यहां पर बस एक ही चीज उनको रोक सकते वो है उनका शरीर, कुछ इंजरीज वगैरह ना हो, और उनको लगता है कि साल में वो 10 टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार रहे तो खेल लेंगे। बट यहां पर आखिरी लाइन देखिए, वो कहते हैं कि मैंने उनको ऑलरेडी कह दिया है, द डे ही रिटायर्स आई एम डेफिनेटली गिविंग अप द कैप्टेंसी बिकॉज इट मेक्स माई लाइफ अ लॉट ईजियर। तो पैट कमिंस ये कह रहे हैं कि नेथन लायन की क्वालिटी का एक गेंदबाज होना उनके लाइनअप में उनकी जिंदगी बड़ी आसान बना देता है। और ऑन अ लाइटर नोट वो उनसे कह भी चुके हैं कि भाई आप जब छोड़ोगे क्रिकेट तो मैं भी कप्तानी अपनी छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे लिए आप जिंदगी बड़ी मेरी आसान बना देते हो, मेरे लिए फैसले बड़े आसान हो जाते हैं। और वाकई यार देखिए वहां पर मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, ये 3 टॉप क्लास पेसर्स होते हैं टेस्ट क्रिकेट में ऑपरेट करने के लिए। और फिर आपको जब जाना पड़ता है किसी के पास, तो आपके पास नेथन लायन, जो अब विकेट्स टैली में भी जो एक के बाद एक रिकॉर्ड जो है तोड़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं उस विकेट टेकिंग लिस्ट में टेस्ट क्रिकेट में। तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, जिसके बाद वो अश्विन वर्सेस नेथन लायन का कंपैरिजन भी एक तरीके से ड्रॉ होने लगा कि कौन किस तरीके का गेंदबाज है। नेथन लायन की सक्सेस ओवरसीज या फिर ऑस्ट्रेलिया में क्या रही, इस सब पर बात होती रहती है, और वो चेंज होता रहता है, परफॉर्मेंस दर परफॉर्मेंस इनकी चेंज होता रहती है। लेकिन अच्छी चीज है कि दोनों खिलाड़ियों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, नेथन लायन और जो है रविचंद्रन अश्विन के बीच में। लेकिन कमिंस का ये बयान बड़ा इंटरेस्टिंग था कि नेथन लायन इतने बड़े परफॉर्मर हैं कि मैंने कह दिया है कि आप छोड़ोगे क्रिकेट तो मैं कप्तानी छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे लिए फिर चैलेंजेस जो हैं वो बड़े हो जाएंगे। और साथ ही WTC फाइनल, आप भी बताइए कि आपको यही लग रहा है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया रिपीट होने वाला है, नॉट द रिजल्ट बट द फिक्चर, और उसमें हम यही चाहेंगे कि इस बार रिजल्ट चेंज हो। या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड चैलेंज करेगी अगली मैच में और फिर आकर इंडिया में भी चैलेंज करेगी, और इस जो ट्राई सीरीज हमने बात करी थी उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।